कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। इस कॉलेज की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि एम्बेसी इसको रिफ्यूज़ ही नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल सिंह। दोस्तों, अगर कोई कंसल्टेंट आपको इस तरह से कोई वादा कर रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो दोस्तों यू आर बीइंग ट्रैप्ड। आप फँस रहे हो, ये बात का ध्यान रखो। दोस्तों, कनाडा में जो अभी इश्यूज़ चल रहे हैं, वीज़ा डिलेज़, ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है और रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिलेज़। दोस्तों, पता है आपको कि कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम 5 हफ्ते से बढ़ते-बढ़ते 12 हफ्ते तक पहुँच गया है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्लान। हमें कोर्स की डेट इस तरह से प्लान करनी है कि कोर्स स्टार्ट डेट और वीज़ा सबमिट जो हम करते हैं, उसके बीच में कम से कम भी 15 से 16 हफ्ते का गैप लेके चलें। वो इसलिए लेके चलें कि वो जो टाइम है, वो कैलकुलेट किया जाता है आपकी बायोमेट्रिक के बाद। तो हो सकता है बायोमेट्रिक मिलने में आपको 2-3 हफ्ते लग जाएँ या डिले हो सकता है। तो इस तरह से इसको इस तरह मैनेज कीजिए कि आपका कोर्स जो है, डेट आते-आते आपका डिसीजन आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज 31 अगस्त है, तो जिसके पास जैन 23 की ऑफ़र लेटर आ चुकी है, तो वो ट्राई करें कि 15 सितंबर से पहले-पहले वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दें। ठीक है? इससे क्या होगा कि उनका जैन इनटेक तक उनका डिसीजन ईज़िली आ जाएगा। अगर वो डिले करते हैं, फिर वो डेफ़र कर लें मई इनटेक के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वही सीन आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी करने में कोई खराबी नहीं है। ऑफ़ कोर्स पीजीडब्ल्यूपी भी मिलता है, लेकिन जब आपका वीज़ा लगेगा वो सब कंडीशंस तब होंगी। दूसरा जो रिस्क है वो है आपकी फ़ीस का। ऑनलाइन स्टडी के लिए हाँ करने से पहले कॉलेज की जो रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं उसको ध्यान से पढ़ लें। जब आप ऑनलाइन स्टडी के लिए हाँ कहते हो, तो कॉलेज की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। हर कॉलेज की अलग-अलग रिफंड पॉलिसी, अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ कॉलेज कहते हैं कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो हम आपको 100% ट्यूशन फ़ी रिफंड कर देंगे। कुछ कहते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं वो रिफंड नहीं होगा, पार्शियल रिफंड मिलेगा। इस तरह से हर कॉलेज की अलग-अलग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी हैं, इनकी अलग-अलग रिफंड पॉलिसीज़ हैं। इसको ध्यान से देखकर ही ऑनलाइन स्टडी के लिए हाँ कहें। ठीक है? तो किसी का सवाल ये था कि पीजीडब्ल्यूपी के लिए वो एलिजिबल है? हाँ, है। आपने अगर 6 महीने यहाँ लगा लिए, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स आप कनाडा में कर रहे हो, तो भी आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल तो हो, उसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं जो रिफ्यूज़ल्स और रीअप्लाई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अभी अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और काफ़ी हैं वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं, वो रीअप्लाई के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ। अगर आप उन क्राइटेरिया में ठीक हो, तो आप रीअप्लाई करो या फ्रेश एप्लीकेशन डालो, कोई इश्यू नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको लग रही है कि आपके साथ इस तरह का सीन है कुछ, तो आप अपना अप्लाई ना करें, और रिफ्यूज़ है तो रीअप्लाई ना करें। पहला, एकेडमिक बैकग्राउंड अपना देखो। आपकी लास्ट एजुकेशन और जब आप डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसके बीच का गैप जो है वो 1 साल से ज़्यादा ना हो। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि यार मेरा 2 साल का गैप था, फिर भी वीज़ा आ गया, तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अभी जो है एम्बेसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो हर चीज़ को चेक कर रही है। तो गैप को ध्यान में रखें। दूसरा, एकेडमिकल बैकग्राउंड अपना देखो। ओवरऑल परसेंटेज 60 से कम है तो अप्लाई ना करो। कोर सब्जेक्ट, आपके स्ट्रीम के हिसाब से जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, यानी कि लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, ड्राइंग, इस सब को छोड़ के, कंप्यूटर वगैरह छोड़कर जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ओवरऑल स्कोर 60% होना चाहिए, और उन कोर सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट के 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वीज़ा अप्लाई ना करो। अब बात करते हैं आईएलटीएस की। अगर किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो, छोड़ दो। अपना आइल्स इंप्रूव करो, फिर दोबारा अप्लाई करो, या फ्रेश एप्लीकेशन भी कर रहे हो तो तभी अप्लाई करो। ये सारे क्राइटेरिया आपके ठीक होने चाहिए, तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ यू विल लूज़ इट। वीज़ा रिजेक्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।